हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 10 में एक अलग टॉपिक है विद्युत का। यह है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये ऊष्मीय प्रभाव में आपको कुछ न्यूमेरिकल के लिए सूत्र है और कुछ परिभाषाएं हैं जो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपको पता है कि जब कोई एक चालक होता है, चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सके, करंट जिसमें बह सके, उसको चालक कहते हैं। तो जब किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के गतिमान हो जाते हैं और वो चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। अब जब चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है। अब जब चालक का ताप बढ़ जाता है तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वो चालक ताप बढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा, और ऊष्मीय प्रभाव मतलब ऊष्मा जो होगा, किसी चीज को अगर ऊष्मा आप देते हैं तो भी गर्म हो जाता है। इसी को घटना को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप किसी चालक को धारा दे रहे हैं, धारा उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाता है, जो चालक के परमाणुओं से टकराता है और टकरा कर अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जिससे चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है चालक का, और इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये तो पूरा व्यापक बात हो गई। शार्ट में इसको कैसे लिखते हैं? शार्ट में लिखते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। शार्ट में इसको लिखते हैं कि आप जब किसी चालक को आप धारा दे रहे हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के उसका ताप बढ़ रहा है। ताप क्यों बढ़ रहा है? अभी हमने बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ताप बढ़ने की जो परिघटना हो रही है, इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये इसकी परिभाषा है, इसको देख लीजिए। देख लिए तो इसको रब कर दें। इसमें कुछ आप घर में आप यूज भी करते हैं विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव से, जैसे बल्ब हो गया, और विद्युत इस्त्री हो गया जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, और गीजर हो गया जिसे पानी गर्म करते हैं। ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है। हीटर भी एक है। तो ये सब हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। बल्ब, विद्युत इस्त्री, गीजर, हीटर, तो ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। और आगे कुछ सूत्र हैं, देखिए उनको। यहाँ लिख रहे हैं, यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो,
प्रवाहित हो रहा हो तो धारा I बराबर होता है Q बटे T। ये सूत्र आप जानते ही हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। देखिए, यदि किसी चालक में t सेकंड में Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, धारा बराबर होता है I बराबर Q बाई टी, या Q पक्षांतर करेंगे तो I गुणे टी। आगे, यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश प्रवाहित करने में W जूल कार्य हो और चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो, तो उस कंडीशन में कार्य W बराबर होता है V इंटू Q। ये भी एक सूत्र है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य हो और चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो, तो W बराबर होता है V गुणे Q। तो समीकरण 1 Q का मान समीकरण 2 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो हो जाएगा W बराबर V इंटू Q का मान है I इंटू टी, तो W का मान मिल गया हमको, W का हमको एक मान मिल गया V I T, ये मिला है हमको जूल में, जूल मिला है। अब देखिए दूसरा सूत्र निकालते हैं। ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो इसको मान लें समीकरण नंबर 3 और इसको मान लें समीकरण नंबर 4। I का मान समीकरण नंबर 3 में रखिए, तो W बराबर हो जाएगा V, I की जगह पे रखेंगे V बटे R इंटू टी, तो W बराबर हमको मिलेगा V से हो जाएगा V स्क्वायर T बटे R। तो हमको दूसरा सूत्र मिल जाएगा V स्क्वायर T बटे R। इसको मान लें समीकरण नंबर ये 5 हो गया। तो एक तो ये जूल में, ये भी जूल में है, एक ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, V का मान क्या है, V बराबर है IR। तो समीकरण 3 में ये वाला मान उठा के रखिए, V बराबर IR। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6। तो अभी तो समीकरण नंबर 3 में हमने 5 का मान रखा तो हमको ये मिल गया। समीकरण नंबर 3 में 4 का मान रखेंगे अगर, तो V बराबर IR है, तो हमको W बराबर क्या मिलेगा, V की जगह पे लिखेंगे IR, IR और I पहले से एक दिया हुआ है और T दिया हुआ है, हो जाएगा I स्क्वायर R T। तो W बराबर एक तीसरा सूत्र हमको मिल जाएगा I स्क्वायर R T। तो एक सूत्र ये, 2 और 3 सूत्र ये हमारे कार्य के लिए है जूल। देख लीजिए, रब कर दें इसको, फ्रेम में है ना, ठीक है, रब कर दें इसको, ध्यान से देखिएगा, इस पर अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल आएंगे, सूत्र भी पूछता है, तो उसको ध्यान से आप देखिएगा। इसको अगर ऊष्मा में कन्वर्ट करें तो देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल, या
नियर अबाउट मतलब लगभग में लिखते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये लगभग में लिखते हैं। तो कई जगह यूज में ये लाते हैं, कई जगह यूज में ये लाते हैं, जो आपको दिया रहेगा उसको यूज में करिएगा। तो ये जो सूत्र आपका है W बराबर एक था VIT, ये सूत्र था। दूसरा था W बराबर I स्क्वायर RT, और तीसरा एक सूत्र था W बराबर V स्क्वायर T बटे R। तो ये तीन सूत्र थे ये, और तीनों थे जूल में। ये था जूल, ये जूल, और ये भी क्या है, ये भी है जूल में। तो जूल में दिया हुआ है। अब इसको हमको बदलना है उष्मा मतलब कैलोरी में। तो W की जगह पे H लिखेंगे VIT बटे 4.2, यह हो जाएगा कैलोरी। भाग दे देंगे, 4.2 से भाग दिया तो 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, भाग दे देंगे तो ये कैलोरी में बदल जाएगा और ये बन गया उष्मा। यहाँ पे H बराबर लिखेंगे I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। ये भी एक सूत्र बन गया। यहाँ लिखेंगे H बराबर VT बटे 4.2 R, ये भी क्या बन गया आपका एक कैलोरी। तो ये कैलोरी बन गया, इसको देख लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति, उसमें प्रवाह हो गया, उसके सूत्र आप देख लिए। अब अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा देखिए क्या है। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर, ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ मतलब समझते हैं, परिपथ वो होता है जहां पर चालक हो, उसको आप सेल या बैटरी से जोड़ दिए हो, उसमें कुंजी लगी हो, प्रतिरोध हो उसमें, और अमीटर लगा के हम देखें धारा कितनी बह रही है, वोल्ट मीटर लगा हो। तो पूरा जब सिस्टम तैयार करते हैं तो उस पूरे को हम परिपथ कहते हैं। तो परिपथ जो होता है, वो परिपथ में अगर ऊर्जा व्यय हो रही है तो किस दर से व्यय हो रही है, कितने समय में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। दर मतलब होता है समय, तो कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, इसी को कहते हैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। और इसका सूत्र होता है विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। दर मतलब क्या होता है, समय। इसे P से दिखाते हैं तो P बराबर होता है W बटे T, व्यय विद्युत ऊर्जा W बटे T। W का मात्रक होता है जूल और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, या इसे कहते हैं वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट। तो वाट की परिभाषा भी दे सकते हैं। यदि आप W बराबर रख लें, यदि आप W बटे T बराबर रख लें 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड रख लें, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा, यहां पर अगर 1 रखेंगे तो P बराबर आ जाएगा 1 वाट, 1 वाट आ जाएगा। इस हिसाब से आप परिभाषा दे सकते हैं।
यहां पे लिखते हैं किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। देख लीजिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर 1 जूल प्रति सेकंड, यहाँ लिख दिए 1 जूल W/T 1 जूल प्रति सेकंड हो, P बराबर 1 वाट, तो 1 जूल प्रति सेकंड हो तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य 1 वाट होगी। तो यह वाट की परिभाषा है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर, यह है आपके विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति की परिभाषा, और ये इसका सूत्र है, यह इसका मात्रक है। सो देख लीजिए, रब कर दें तो तीनों सूत्रों को यहां फिर यूज करते हैं। पहला सूत्र हमारा है W बराबर, अभी आपने देखा VIT, यह जूल में था। दूसरा था W बराबर I² RT, यह भी क्या था, जूल में। और तीसरा सूत्र था V²T/R। तो इसी से अब P का मान निकालते हैं। P बराबर होता है P बराबर W/T, अभी आपने देखा। तो P बराबर, पहला सूत्र रखिए, W की जगह पे VIT रखेंगे, और नीचे T पहले से है तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा VI। तो पहला सूत्र हो गया ये। दूसरा, P बराबर I²RT, W यहां पर रखेंगे, I²RT/T, तो T से T कैंसिल हुआ, P बराबर मिल जाएगा I²R। ये मिल गया हमको दूसरा सूत्र। और तीसरा रखेंगे P बराबर, W की जगह पर रखेंगे V²T/R, और इंटू T पहले से सूत्र में है, तो यहाँ T से T कैंसिल हुआ, P बराबर हो जाएगा V²R। तो यह देखिए, सामर्थ्य का जो सूत्र है वो विभवांतर और धारा के पदों में है, ये धारा और प्रतिरोध के पदों में है, और ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। तो 3 सूत्र है, तीनों देख लीजिए। इसको रब करते हैं। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य के अन्य मात्रक देखिए, एक होता है 1 किलोवाट बराबर होगा 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁻6 वाट। एक और यूज में आता है 1 अश्व शक्ति, या इसको बोलते हैं हार्स पावर, या इसको बोलते हैं HP, बराबर होता है 746 वाट। अन्य मात्रकों में है ये। 1 किलो जहां लगता है 10⁻³ हो जाता है, मेगा जहां लगता है 10⁻6 हो जाता है, ये पहले से आप जानते हैं। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, या 1 हार्स पावर, या HP बोलते हैं। अपने घर में जो मोटर वगैरह यूज करते हैं आप पानी चढ़ाने के लिए टंकी में, तो वो आधा हार्स पावर का होता है या 1 हार्स पावर का होता है।
अगर 1 हार्स पावर का होगा तो 746 वाट होता है, आधा हार्स पावर होगा तो 273 वाट का होगा। तो इस तरीके से ये हमारे अशोशक्ति हो गए। और यहाँ पर देखिए सामाजिक और सवाल आता है, सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति या सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की, ये होता है 0.0 हार्स पावर से 0.1 हार्स पावर तक, 0.05 हार्स पावर से 0.1 हार्स पावर तक इतनी सामर्थ्य एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की होती है। इस तरीके से इसको देखते हैं। इसको देखिए, रब कर दें इसको। एक टॉपिक और है, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक pragmatic unit of electric current या इलेक्ट्रिक एनर्जी, pragmatic unit of इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये है, इसमें देखिए कितने हैं, जैसे 1 वाट घंटा, ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल। इसको यूनिट भी बोलते हैं। अपने घर में जो लाइट यूज करते हैं उसका जो यूनिट आता है आपको, उसको यूनिट में आप इस तरीके देते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं इसको, 1 किलोवाट घंटा को। तो देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं, जो आप घर में यूज करते हैं उसका आपको बिल देना पड़ता है। और इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं यूनिटों की संख्या निकालने के लिए। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आता है, सूत्र है PIT बटे 1000, PIT बटे 1000 ये आता है यूनिट निकालने के लिए। और VIT होता है ना, VIT बटे 1000। अब P बराबर आप जानते हैं होता है VI, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर होगा, VI जगह अगर P रखें तो जाएगा PT अपान 1000। तो यह भी यूज कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल आता है अगर तो, और यह भी यूज कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आता है तो। ये आपका घरों में आप जो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं उसके बिल देने के लिए। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं उसको, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU नाम इसका, BTU शॉर्ट फॉर्म में यूनिट बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, और इसको 60 में यूनिट बोलते हैं, कितना यूनिट बिजली का बिल आया आपका, इस तरीके बोलते हैं। उसको निकालने का तरीका है, कोई बल्ब कितने घंटे आप चलाए, एक दिन में कितना घंटा चला, कितने वाट का है, कितना घंटा चला, और कितने समय के लिए चला। मतलब एक पंखा 50 वाट का अगर चलता है 10 घंटे एक दिन में, तो 30 दिन में कितना चला। मतलब अगर एक 50 वाट का है तो 50 गुणे कितना चला, 10 घंटा गुणे 10,
कितने समय के लिए? 30 गुणे 30, 1 महीना मतलब 30 दिन बटे 1000, तो यूनिट मिल जाएगी आपको। तो ऐसे अगर बल्ब है, कितने बल्ब हैं तो उसमें आप गुणा कर सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। और उसके साथ अगर फैन है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, कुछ भी है, उसका अलग अलग आपको शक्ति दी रहेगी, उस हिसाब से आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, तो आगे और भी क्लियर होगा। तो अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसमें विद्युत बल्ब आपके सिलेबस में पहले 2-3 उसमें प्रभाव वाले थे। विद्युत बल्ब था, इस्त्री था, विद्युत इस्त्री, और फ्यूज था, तो तमाम थे। अभी सिलेबस में सिर्फ फ्यूज बचा है और बल्ब बचा है। हम इस्त्री भी बता देंगे आपको, या जो पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद। पहले अभी आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो विद्युत बल्ब और फ्यूज बताएंगे। वो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्यरत है। उसके बाद वो थियरी का पार्ट है, थियरी का पार्ट है, और खत्म हो जाएगा पूरी की तरह ये। पहले हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, इसको जितने भी आज जो सूत्र बताए हैं इन पूरे सूत्रों पर न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल के बाद फिर विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज बता के इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। आज आपको देखिएगा इसको कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और कैसा लगा तो आगे सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, शेयर करते रहिए, करवाते रहिए, और कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, और लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।